बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। मैं मुखातिब हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं काजी ईसा फाइज, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि काजी साहब जी, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप ईमान रखते हैं कुरान पाक पर और ईमान रखते हैं रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात मुबारका पर, तो ये जो अदलो इंसाफ के मुतल्लिक हमारे प्यारे लीडर ने जो आयत मुबारका आपको मशवरा दिया कि काजी साहब आप देखें, सूरह माइदा में देखें, आयत नंबर 8 है और उसमें अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा वजल क्या फरमा रहे हैं इंसाफ के मुतल्लिक कुरान की रूह से। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और कुछ लोगों की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि इंसाफ ही ना करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से बाखबर है। वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि किसी शख्स की दुश्मनी। अब हम जानते हैं कि आप हमारे लीडर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से बहुत दुश्मनी रखते हैं, और आपको अब साथ में ये भी समझ जाना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि ना सिर्फ हमारे प्यारे कायद से दुश्मनी नहीं रख रहे, बल्कि आप 25 करोड़ आवाम से दुश्मनी रख रहे हैं, जो कि जिनमें माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, यानी कि जितनी भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उन तमाम के साथ आप गैर मुनसिफाना फैसला देकर आपने क्या किया है कि दुश्मनी जो है वो निभाई है और पसे पुश्त डाल दिया है आपने अल्लाह ताला के हुक्म को। फिर उसके बाद काजी साहब सूरह निसा आयत नंबर 135 अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, कायम रहो इंसाफ पर, गवाही दो अल्लाह के लिए, अगरचे नुकसान हो तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप का या करीबी रिश्तेदारों का। इसमें भी अगर आप कुरान पाक पर यकीन रखते हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसाफ करो, अगरचे नुकसान हो जाए, यानी कि अगर आपके माँ बाप का भी नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इजाज़त नहीं देंगे कि आप नाइंसाफ़ी करो। और फिर ये है कि या करीबी रिश्तेदारों का, आपकी औलाद, आपकी बीवी, आपके जो हैं चचा ताया, बहनें, भाई, यानी कि किसी का अगर नुकसान हो रहा हो, यानी कि अगर आपके किसी भी करीबी रिश्ते ने नाजायज़ तौर पर किसी की जायदाद हथियाई हो, मिसाल दे रही हूँ, तो आपके पास केस आ जाए और वो केस जाता हो आपके माँ बाप के ख़िलाफ़ या आपकी बीवी बच्चों के ख़िलाफ़, बहन भाइयों के ख़िलाफ़, तो आप उस शख्स के हक़ में फ़ैसला दो जो सच्चा है, जो हक़ पर है, और नुकसान कर लो अपने रिश्तों की प्रॉपर्टी का। फिर सूरह निसा आयत नंबर 58 अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा जल फरमाते हैं कि जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। ये हुक्म है आपको। किसको हुक्म है? आम चलते फिरते इंसानों को तो ये हुक्म नहीं है। ये हुक्म किसको है? जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठता है, अल्लाह ने उसको हुक्म किया है कि जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ करो। फिर सूरह हुजरात है आयत नंबर 9 फरमाता है रब ताला, जो कबीरो अकबर है, जो सब देख रहा है, सब जानता है, अलीम है, खबीर है, हर लिहाज से अपने बंदों को देख रहा है, दिलों की बातों को भी वो जानता है, दिलों के भेद को भी वो जानता है। फरमाता है रब, बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल और एहसान का, यानी नेक काम करो। फिर हदीस मुबारका है, हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने क्या फरमाया है जी इसके बारे में, अदल इंसाफ के मुतालिक। अल्लाह ताला को फरमाते हैं सरकार कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब आदिल हुक्मरान है और सबसे मबगूज़
ظالم حکمران ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب، اب محبوب جو ہونا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو محبوب بناتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، اللہ تعالیٰ نے پچھلے دنوں محبوب بنایا ایک شخص کو، ایک قاضی کو، اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام ہے انشاءاللہ العزیز، اور قیامت تک جو ہے وہ سنہری حروف سے نام لکھا جائے گا۔ وہ نام ہے ابراہیم خان صاحب کا، جو پشاور کورٹ کے چیف ہیں، جنہوں نے قوم کی بیٹی کے لیے انصاف کیا۔ قوم کی بیٹی تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، درندے باہر کھڑے تھے کہ جیسے ہی یہ ہمارے ہاتھ لگے ہم اس معصوم کو اچک لیں اور لے جائیں ہم کسی نامعلوم جگہ پر، اور اس پر ٹارچر کریں، اس کو الٹا لٹکائیں، اس کے کپڑے اتاریں، اس کو ماریں۔ اور جب قاضی صاحب کو پتہ چلا کہ قوم کی بیٹی جو ہے وہ ان کی کورٹ میں موجود ہے اور وہ ڈر رہی ہے، خوف زدہ ہے، تو وہ فوراً لاہور سے جو ہے وہ گئے ہیں ارجنٹ، وہ اپنی عدالت میں پہنچے ہیں اور ماشاءاللہ سے انصاف کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا محبوب بن گئے، اور مبغوث کون ہے؟ ظالم حکمران۔ اب اللہ کا بغض جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اوپر سے آپ لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں پر توہین عدالت لگائیں جو آپ کو قرآن کا اور احادیث کا حوالہ دے کے آپ کی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ باز آ جائیں ناانصافی سے، تو آپ ان پہ توہین عدالت لگائیں گے؟ ہے جرت آپ کی توہین عدالت لگانے کی؟ ہے ہمت آپ کی؟ ہے قد کاٹھ آپ کا اتنا کہ آپ توہین عدالت لگا سکیں؟ تو اس توہین کا کیا ہوا جو توہین آپ کھلا قرآن پاک کی آیات کی کر رہے ہیں، جو توہین آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کر رہے ہیں، اور جو توہین آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے فرمان عالی شان کی کر رہے ہیں؟ بتائیے، ہے جواب آپ کے پاس؟ ہے جواب آپ کے پاس؟ 25 کروڑ عوام کی نظریں جو ہیں آپ کے اوپر ہیں، ابھی بھی وقت ہے، سو موٹو نوٹس لے لیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور عوام کو اختیار دیں کہ عوام جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنائے، چاہے وہ آپ کے محبوب حکمران ہوں یا ہمارے پیارے لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں۔